हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो एसएससी सीजीएल टियर 2 का 2019 वाला एग्जामिनेशन हुआ है 16 ऑफ नवंबर, यानी कि आज मैथ्स का आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है हम उसका यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तीन पॉइंट पहले बता देता हूँ जिनका एग्जामिनेशन अभी आने वाले टाइम में है, यानी कि जिनका एग्जामिनेशन कल है और परसों है। ठीक है, तो उनके लिए आप एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ बच्चों ने बताया है कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग भी हो जाएं। ठीक है, मैथ में दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रॉन्ग डाले गए और ये इंटेंशनली डाले जाते हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आ रहा है अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूं आपसे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन में फंसोगे, आप बार बार उसे रीचेक करोगे तो आपका टाइम जाएगा और वहां पर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पर आपकी कि कैलकुलेशन का, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, एक अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप सोच रहे हो कैलकुलेशन में आप हर क्वेश्चन में अपना बिना अप्रोक्सीमेशन करके आ जाऊंगा, या फिर आप यहाँ पे कुछ 11 या फिर आप 22 या फिर 9 वाले या फिर डिजिटल सम वगैरह लगाने की कोशिश करोगे तो वो अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और आपको वहां पर कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपकी बैंकिंग साइड शिफ्ट हो रही है। कैलकुलेशन जो आपकी होती है, जो बैंकिंग के पेपर्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनके अप्रोक्सीमेशन ही लेना पड़ता है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एक बार हम ब्रेकअप देख लेते हैं, टॉपिक्स आपके कैसे कैसे आ रहे हैं, फिर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ। ठीक है, फटाफट से देखते हैं आपका यहाँ पे कैसा क्या पेपर आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले डिफिकल्ट कहाँ से आ रहा है, तो आपका जो एस आई एंड सी आई है, एस आई सी आई काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छा आ रहा है और ऊपर से ये ना काफी कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेटिव काफी ज्यादा है आपका एस आई एंड सी आई। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं डीआई, डीआई भी इतनी ज्यादा इजी नहीं आ रही है। अगेन आपकी डीआई जो है कैलकुलेटिव काफी ज्यादा है और इसमें आपका है तो नॉर्मली बार ग्राफ प्लस का आपका जो पाई चार्ट है वही आपकी डीआई आ रही है, लेकिन अगेन वही चीज है कि आपका जो कैलकुलेशन वाली चीज है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने माइंड को रेडी करके जाएं इस चीज के लिए, और बार बार कैलकुलेशन को चेक नहीं करना है, ये बात अपने माइंड में बिठा के जाओ अपने आप में। अगर आपका कल भी पेपर है तो कम से कम अभी 1 से लेकर के 2 घंटे आप कुछ मत करो, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो। उसमें आप चार ऐसे एक 4 डिजिट का नंबर यहाँ लिख लो, 4 डिजिट का नंबर यहाँ लिख लो, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, माइनस कराओ, प्लस कराओ, जो करना है करो, लेकिन आप 1 से 2 घंटे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसका आपको बेनिफिट कल देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं आपसे और बात करता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी गई, आपके 14 to 15 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री के आए हैं। ठीक है, 14 to 15 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री को देखने को मिले हैं। अगर मैं आपसे और बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी कल जैसे क्वेश्चन आया था आपका एरिया वाला, वही आपका ऐसा ही क्वेश्चन आज भी आया, लेकिन आज आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, कल आपका एक क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके और कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, तो देखो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पी एंड एल आपका जो है उसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और ये आपका कुछ खास ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, इन्हें आप आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन भी कुछ टफ नहीं आई है प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपने नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई हैं, कुछ फ्रैक्शंस वगैरह याद हैं, तो आपको ये यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज से अगेन आज भी आपके वही 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। और अच्छा, यहाँ पर आपको ना नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कल की जो शिफ्ट थी और आज की जो शिफ्ट है, दोनों कहीं ना कहीं 19-20 ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों शिफ्ट में। ठीक है, जैसा कल का पेपर था वैसा उसके पैटर्न पे ही आया है, और बिल्कुल मतलब हटके भी नहीं आया कि बहुत ज्यादा डिफरेंट इन्होंने कर दिया हो, लेवल भी वही है। ठीक है, तो एक बार अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, अगेन आपका ये इजी आया है। टाइम एंड वर्क भी आपका इजी आया है, कल आपका टाइम एंड वर्क जबकि अच्छा लेवल का आ गया था, बट अब थोड़ा सा इन्होंने डाउन कर दिया, वही 2-3 चीजें इन्होंने ऐसा ही अप कर दी है। ठीक है, तो वो अपना चलता रहता है। तो यहाँ पर इसका जो लेवल है थोड़ा इजी ही आप यहाँ पर कह सकते हो, इजी है आपका ये लेवल ना। अगर मैं आपसे रेशियो प्रपोर्शन और आपका जो एलिगेशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, ये तो 7th टॉपिक 8th टॉपिक हो गया। 9th वाला देखो यहाँ पे रेशियो हो गया, मिक्सचर हो गया, देन आपका एलिगेशन, तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तीनों में आपको करना यूज वो रेशियो का ही होता है। तो रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, इसको अगर मैं टोटल मिला के बात करता हूँ, तो रेशियो अगर आप अलग से देखना चाहो, रेशियो में आपके क्वेश्चन बने हैं, ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं रेशियो में। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ एलिगेशन में, एलिगेशन के भी 2 से 3 ऐसे कुछ क्वेश्चन बने, तो ओवरऑल आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं तीनों टॉपिक से उठा के। ठीक है, और अगर मैं आपसे और बात करता हूँ यहाँ पे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के आपके 3 क्वेश्चंस बने हैं। फिर आपका अगर मैं और टॉपिक्स की बात करता हूं, तो यहाँ पर अब आपका आ जाता है मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन में देखो, अच्छा कल आपका एवरेज का भी थोड़ा बढ़िया, एक बार मैं एवरेज का बता देता हूँ। एवरेज का लेवल थोड़ा सा कल अच्छा आया था, तो लेवल अच्छा आज का भी है, लेकिन क्वेश्चंस आज 2 ही आए हैं। ठीक है, एवरेज का। अच्छा, यहाँ पर आपका आज सॉरी
सॉरी। तो यहाँ पर जो ओके सो जो आपका एवरेज है ना, एवरेज में आपका डेविएशन के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो डेविएशन होता है ना, तो डेविएशन के क्वेश्चंस आपको एवरेज में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ तो अलजेब्रा का लेवल कल ही जैसा है, थोड़ा सा अच्छा ही लेवल आ रहा है अलजेब्रा का। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चंस, और बाकी कल से थोड़ा सा आप इसे नीचे ही लेके आ सकते हो, बाकी नॉर्मल लेवल आया है अलजेब्रा का, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे लेवल की आई है, ठीक है। आपका जो ट्रिगो है बढ़िया लेवल की देखने को मिली है, 7 से 8 क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और इसमें यही आपका अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल तक की आए, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस इसमें मॉडरेट थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। और वही मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से कुछ क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा भी था जहां पर आपको पूरा का पूरा बेसिक मेथड ही लगाना था, तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और इतना ज्यादा टफ भी नहीं है वो बेसिक मेथड लगाना, वहां पे आप उसे थोड़ा सा बस सोच के अगर आप उसे लगाओगे तो वो हो जाएगा। बाकी आप अगर उसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम ज्यादा ले जाएंगे वो क्वेश्चंस। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां पर आपको वैल्यू पुटिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये पूरा का पूरा जो पेपर चल रहा है एसएससी कहीं ना कहीं आपसे आपका टाइम खींचना चाहता है, अगर मैं आपको पहले से बता दूं तो आपसे टाइम खींचने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है, तो इससे आप थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैंने आपसे बोला भी था बहुत पहले कि सिंप्लीफिकेशन के लिए आप सीपीओ के जो पेपर्स हुए थे वो करके जाना। तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे लेवल का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 क्वेश्चंस आपके आए हैं सिंप्लीफिकेशन के। और सीपीओ में जो क्वेश्चंस बने थे ना सिंप्लीफिकेशन के, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हिसाब किताब चल रहा है, बाकी अच्छा लेवल आया है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। अगर मैं आपसे एसएससी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका कौन सा टॉपिक बच गया, आई थिंक सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, एवरेज भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक वाइज ब्रेकअप हो गया। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखना, कि आपको यहाँ पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो मैं कैलकुलेशन में कुछ ट्रिक लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, तो ट्रिक लगाने से आपका कैलकुलेशन में अब काम नहीं चलने वाला है। ऑलराइट, मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। तो कैलकुलेशन में आपको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन का यूज करना ही पड़ेगा। और ये मुझे पता है भाई, देखो आपका एग्जामिनेशन हॉल के बाद में, आप एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस तो आप भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को रीचेक करते हो, ठीक है। और यहाँ पर 70 to 80% बच्चों को यही डाउट रहता है मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो दो बातें ध्यान में रखना, कैलकुलेट बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आप अपनी कैलकुलेशन को करें। और इसके अलावा ज्यादा रीचेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ने बताया कि भाई रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आंसर को रीचेक भी करा, उसमें टाइम भी गया और उसके बाद उसका आंसर भी नहीं निकला। तो एक दो क्वेश्चन है भाई ऐसा आएगा, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट करने की पूरी पूरी तैयारी करी जा रही है। और पेपर अगर मैं बात करूं आपसे, पूरा का पूरा बैलेंस्ड पेपर है, ठीक है। बैलेंस्ड पेपर है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल आ गया या फिर कुछ आ गया। आपको कैलकुलेशन का पार्ट बिल्कुल अच्छा आ रहा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि डिजिटल सम लगा करके मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा या फिर मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लगा लूंगा कैलकुलेशन की, तो वो नहीं हो पाएगा। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे ये सब करने में टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लगाना, कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखो, पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आपका कल पेपर है, कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे आपको आज कैलकुलेशन में देने हैं। आई बात समझ में? तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूंगा। अच्छा, कैसे देने हैं आपको, कोई आपको यहाँ पे लेट से मैंने एक्स वाई जेड इसका मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ए बी सी डी से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने आप में कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। तो खैर यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।